प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे मुख्य क्या कारण थे? क्या मकर संक्रांति के दिन हम जो शुभ कार्य करते हैं यानी कि दान वगैरह करते हैं, तो क्या वो कई गुना अच्छे फल देते हैं? क्या वो हमारे लिए जो किया गया दान वो फलीभूत हो जाता है, अर्थात वो दान सफल हो जाता है? तो ऐसा क्या कारण है? और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे मुख्य क्या कारण रहे हैं? तो आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र में कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में यानी कि वेद शास्त्र में भी, ज्योतिष में भी, अन्य शास्त्रों में भी मकर संक्रांति मनाने के पीछे एक कथा बताई जाती है। तो वो कथा ये बताई जाती है कि भगवान सूर्यदेव, जो शनि के पिताजी होते हैं, भगवान सूर्यदेव हर महीने में अलग अलग राशियों में संक्रमण करते हैं, अर्थात अलग अलग राशि में वो प्रवेश करते हैं। जैसे पहले वो शुरू से मेष राशि से, फिर वृषभ राशि से, फिर मिथुन से, ऐसे क्रम चलते चलते वो मीन राशि तक पूरे एक वर्ष में कर लेते हैं। तो फिर इन्हीं की 12 राशियों की में 2 राशि शनि की आती है, एक मकर की आती है, दूसरी कुंभ की आती है। जब सूर्यदेव मकर की राशि में आते हैं तब शुभ कार्य होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसके बाद हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे मांगलिक शादी वगैरह या गृह प्रवेश या कोई अन्य कोई जो हमारा काम शुभ है वो हम कर सकते हैं मकर संक्रांति के बाद। तो ये मकर संक्रांति में जब भी भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस समय हम शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये मकर संक्रांति के प्रवेश करते ही हम शुभ कार्य करेंगे। लेकिन अब मकर संक्रांति मनाने के पीछे भी एक कथा बताई जाती है। मकर संक्रांति में मनाने के पीछे एक कथा बताई जाती है कि भगवान सूर्यदेव, जो कि एक शनिदेव के पिताजी हैं, दोनों के बीच में आपसी मतभेद होना, यानी कि पिता और पुत्र के बीच में आपसी मतभेद होना, वहां और शनिदेव भगवान सूर्यदेव की वो शत्रु बन जाते हैं। सूर्य शनि को अपना शत्रु मानते हैं, दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, दोनों ही आपस में टकराव करने लगते हैं। तो शनिदेव वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, अपने पिताजी का साथ छोड़ देते हैं और अपने घर में चले जाते हैं। वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, वहां अपने घर के अंदर रहते हैं। लेकिन सूर्यदेव को कुछ समय के बाद में ज्ञान हो जाता है कि मैं गलत था, मेरा पुत्र सही है, मैंने उसकी माँ का और अपने पुत्र का दोनों का अपमान किया और मुझे इस गलती का एहसास हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सूर्यदेव ने को पछतावा होने लग गया और सूर्यदेव भगवान शनि को मनाने के लिए उनकी राशि में प्रवेश करता था, उनके घर में प्रवेश करते, जो उनका घर प्रथम होता है वो मकर होता है। वहाँ जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और शनिदेव से माफ़ी माँगते हैं कि भई मैंने गलती कर दी, आपकी माँ का भी अपमान कर दिया और आपका भी कर दिया। आप मेरे पुत्र हो, आपकी माँ मेरी पत्नी है। इस प्रकार सूर्यदेव भगवान शनिदेव को समझाते हैं और शनिदेव खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी मुझे स्वीकारने लगे और मेरी माँ का भी सम्मान करने लगे। तो इसी उपलक्ष्य में शनिदेव जी ने काले तिल और गुड़ दोनों को मिलाकर लड्डू बना करके सूर्य भगवान को खिलाया था और सूर्य भगवान ने उस लड्डू का खाना स्वीकार किया और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि आज से हर वर्ष जब भी मकर संक्रांति आएगी उस दिन किसी भी व्यक्ति ने अगर तिलों का दान गुड़ सहित किया, अर्थात गुड़ से तिलों का लड्डू है जो गुड़ से बना करके किसी व्यक्ति को दान में दिया, वो दान हमेशा सफल जाएगा उसका, उसके हर कार्य जो रुकावट में डले हुए हैं वो सब दूर हो जाएंगी और उनके कार्य शुरू हो जाएंगी। मेरी कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इसके साथ पुत्र आप भी उनके ऊपर विशेष कृपा बना कर रखना। शनिदेव भी वचन देते हैं कि जो व्यक्ति तिलों के लड्डू बना करके किसी भी व्यक्ति को दान में देता है तो वो दान सफल जाएगा, उसके ऊपर मेरी कोप दृष्टि कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये पिता और पुत्र दोनों के बीच में आपसी समझौता होने के बाद में दोनों एक दूसरे प्रसन्न होकर के वरदान देते। उसके उपरांत बाद में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन लोग तिलों के लड्डू जो गुड़ से बना करके लोग दान देते, क्योंकि तिल होते हैं वो भगवान शनिदेव के होते हैं और जो गुड़ होता है वो भगवान सूर्य देव का होता है। गुड़ और तिल जब मिलते हैं तो सूर्य और शनि का आपसी संबंध बन जाता है, पिता और पुत्र का, यानी कि तिलों के अंदर गुड़ समा जाना, पुत्र में ही पिता का निवास हो जाना। तो पुत्र को कहीं न कहीं उसको बल मिल जाता है, जिसकी वजह से
जिस जातक को ये तिल का लड्डू बनाकर गुड़ से दिया जाता है तो वो कई गुना फल देता है और इसके ऊपर भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के बारे में बताया जाता है कि जिस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन शनिदेव ने तिलों के में गुड़ डालकर लड्डू बना करके भगवान सूर्यदेव को खिलाए थे। जिससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर शनिदेव को अच्छा वरदान देते हैं कि जिस पर आपकी कोप दृष्टि होगी, अगर उस व्यक्ति ने तिलों के लड्डू में गुड़ डाल करके किसी भी को दान में दिया, तो उसके ऊपर हमेशा आपकी कृपा बनी रहेगी। आप उसके ऊपर प्रसन्न रहना, उसकी हर बाधाओं को दूर करना, इसके साथ में मैं भी उनके ऊपर विशेष कृपा करूँगा। तो इस प्रकार सूर्यदेव ने शनिदेव को एक अच्छा आशीर्वाद दिया और इसके उपलक्ष्य में हम हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन तिलों के लड्डू बना करके उसमें गुड़ डाल करके उसका दान करते हैं, तो हमें उसके कई गुना अच्छे फल मिलते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया जाता है। अब मकर संक्रांति हर वर्ष आती है, तो आती है जब उसमें उसमें मकर संक्रांति के वाहन भी अलग होते हैं, वस्त्र भी अलग होते हैं, जो खाने का पात्र होता है वो भी अलग होता है, क्योंकि हर वर्ष संक्रांति मकर की आती है, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ में आती है, कुछ उसमें नई चेंजिंग होती है, तो ये सभी हर वर्ष होती है। तो अब हम यहाँ पर मकर संक्रांति की जो चर्चा करेंगे वो वर्तमान की मकर संक्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान यानी कि अभी 14 जनवरी 2025 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 14 जनवरी 2025 की मकर संक्रांति, उसके क्या फल बताए गए हैं, वो किस प्रकार बैठी हुई है, क्या उसके हाथ में है, तो उसका क्या बताया गया है। तो हम आज उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे तो मकर संक्रांति में तो पंचांगों में उसके बारे में इस प्रकार वर्णन दिया गया है। पंचांगों में बताया जाता है कि मकर संक्रांति की जो बताया गया वारना महोदरी तस्कर ठग चौर्य कर्मशील लोभी परलोभी और इसके साथ में नायक सेनापति राष्ट्रीय विकास व्याख्याता लेखक शिक्षक विभाग पद विशेष पर प्रभाव कष्टदय, यानी कि इन सभी के ऊपर कष्ट है। इस संक्रांति दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और वायव्य इसकी दृष्टि है, भूत इसकी जाति है और जाति पुष्प कंकण भूषण पर्ण कंचुकी कुमारी अवस्था उपविष्टा मूर्त 45 धान्य गला स्थिर संभाव सुगंधी पदार्थ गरम मसाला सौंठ तंबाकू चाय रोली चंदन केसर दाना मेथी सरसों हल्दी तुअर चना चांदी सोना घोड़ा उन्नत धारण, यानी कि इन सभी के ऊपर मकर संक्रांति की लगने के बाद में इनके भाव में तेजी आ जाएगी। इस प्रकार ये पंचांग बताया जाता है। तो अब दूसरा पंचांग में इसके बारे में इस प्रकार बताया गया है कि ये मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 उस समय जो हिंदू मास होगा वो होगा माघ और उसका जो पक्ष होगा वो कृष्ण पक्ष होगा और उसकी तिथि होगी प्रतिपदा, यानी कि एकम तिथि। तो उसके बारे में बताया जाता है कि माघ कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार मकर अर्क प्रवेश वारा 3 सुबीक्ष नक्षत्र नाम 3 सुबीक्ष वार नाम महोदरी और चोर सुखी नक्षत्र नाम धमाक्षी वैश्य सुखी संक्रांति काल पूर्वाने विप्र राजा सुखी संक्रांति दक्षिणे मुख वायव दृष्टि पश्चिमी गमन बालव करणे बैठी सम और इसका वाहन बता के व्याघन वाहन असव उपवाहन भय पीत वस्त्र गदा आयुष चांदी पात्र खीर भोजन कुंकुम लेपन वणिक वर्ण जूही पुष्प कंकण भूषण पर्ण कंचु की कुमारी अवस्था दक्षिण मुख भेरी वाहन भोगा अवस्था हस्ते रक्त फला प्रजा दुखी संक्रांति वास संधि वैश्य ग्रह खंड दृष्टि तेजी 45 मुहूर्त स्थिरता संक्रांति पुण्य शब्द ने प्रथम प्रहर पुण्य काल वर्ष उत्तरे त्रैमासिक राहु पूर्वी शुक्रोदय पश्चिमी। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में या पंचांगों में मकर संक्रांति के बारे में बताया गया। जो इस मकर संक्रांति इसके बारे में हमने चर्चा की, जो 14 जनवरी 2025 की मकर संक्रांति के बारे में मैंने बताया है, तो ये 2025 की मकर संक्रांति है, इसके बारे में इस प्रकार बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल में आप बने रहिए, मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।